नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 31 मार्च है। मार्च का अंतिम दिन है। कल से अप्रैल शुरू हो जाएगा और मेरे किसान भाइयों, आज ईद उल फितर का त्यौहार है। तो मैं सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारक देता हूं। भगवान उनके घर में शांति रखे, उनको स्वस्थ रखे। मेरी यही कामना है कि सभी देशवासी प्यार प्रेम से रहें। और मेरे जो दर्शक भाई हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से हैं, हम सब धर्मों का, सब जातियों का सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मौसम की जानकारी साझा करते हैं मेरे दर्शक भाइयों। आज विशेष तौर से 31 मार्च और 1 अप्रैल तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में कोई विशेष परिवर्तन नज़र नहीं आता है। यहाँ पर 2 दिन तक उत्तर पश्चिम की हवाएं चलने से मौसम थोड़ा सा गर्म होगा, दिन का भी और रात का भी। यानी कि मौसम में थोड़ी थोड़ी वृद्धि अभी जारी है। लेकिन 2, 3 और 4 अप्रैल को उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतर जगहों पे बादल छाए रहने का अनुमान है। अभी इस समय अगर मैं बात करूं तो कुछ बादल अफगानिस्तान पर हैं, थोड़े से बादल पाकिस्तान के ऊपर भी आए हैं। ये बादल बड़े एरिया में है, बहुत विस्तृत बादल मैं इनको कहूँगा, ज़्यादा एरिया में फैले हुए बादल हैं और ये भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। जब भी 2 या 3, 4 अप्रैल को ये भारत में आएंगे तो उम्मीद है कि ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और उत्तरी भारत का जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, यहाँ तक ये बादल छा सकते हैं। ये बादल एक दिन में हर जगह पे नहीं छाएंगे, ये धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे। जैसे पहले दिन ये गुजरात और राजस्थान पर होंगे, अगले दिन हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली पर होंगे, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश पर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की तरफ ये बादल लगातार बढ़ते चले जाएंगे। इन बादलों से बारिश की क्या संभावनाएं है, किस प्रकार का मौसम इनसे बन सकता है, ये जानकारी भी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। मेरे दर्शक भाइयों, जो बादल अभी छाएंगे, हालांकि थोड़े बहुत बादल हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में आजकल में भी छा सकते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए होते हैं। जैसे दिन के समय में जब धूप तेज होती है, एकदम चटक धूप जब निकलती है, तो आसमान पर थोड़े बहुत बादल निकल आते हैं। वो क्षेत्रीय उमस के कारण होते हैं, वो बारिश देने वाले बादल नहीं होते हैं, ना ही उनसे कभी बारिश की संभावना होती है। सफ़ेद कलर के बादल होते हैं, सफ़ेद रंग के बादल होते हैं। जो अब बादल आ रहे हैं, ये पूरी तरीके से बादलों का समूह भी नहीं है, लेकिन एक धुंधला मौसम कहेंगे, हल्के से बादल ये हैं। और इनके उत्तरी भारत पर आने से हमारे यहाँ की हवाएं बदल जाएंगी। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की हवाएं अव्यवस्थित हो जाएंगी। 2, 3 और 4 अप्रैल को जब ये बादल आसमान पर छाएंगे तो अभी तक उत्तर पश्चिम की हवाएं चली हुई हैं, फिर उत्तर की या उत्तर पूर्व की या दक्षिण पूर्व की या फिर दक्षिण की, इस प्रकार की हवाएं लगातार बदलती रहेंगी। यानी कि हवाएं अव्यवस्थित हो जाएंगी। 2, 3 और 4 अप्रैल को बारिश की संभावना इनसे बहुत कम है। जी मेरे किसान भाइयों, ये जो बादल हैं, इनसे धुंधली धूप दिखाई देगी, हल्की धुंधली धूप आपको नजर आएगी। हालांकि ये नहीं होगा कि आपको धूप ही ना दिखाई दे, लेकिन धुंधली धूप नजर आएगी। ज़्यादा चटक धूप जो हमें मिल रही थी, ये नहीं मिलेगी और तापमान में अचानक से वृद्धि शुरू हो जाएगी। जब आसमान पर थोड़े से बादल होते हैं, धुंधली धूप हमें नजर आती है और हवाएं भी अव्यवस्थित हो जाती हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो उत्तर पश्चिम की हवाओं की वजह से नमी आई थी हमारे मैदानी क्षेत्रों में भारत में, ये नमी हवा बदलते ही ख़त्म हो जाएगी और जो मौसम है वो एकाएक गर्म होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 2, 3 और 4 अप्रैल को जब आसमान पर बादल होंगे तो हवाएं अव्यवस्थित होंगी, हवाओं की कोई निश्चित दिशा नहीं होगी। गति भी 15 से 17 के आसपास रहने का अनुमान है, सामान्य के आसपास गति रहेगी, लेकिन तापमान में वृद्धि हो जाएगी। आपका तापमान अचानक से बढ़ना शुरू कर देगा। बारिश की संभावनाएं इनसे बहुत कम है। जो मौसम परिवर्तनशील होगा, इससे बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। घने काले बादल ये नज़र नहीं आते हैं, हल्के से बादल हैं जो एक परत के रूप में होते हैं। सूर्य भी दिखाई देगा, लेकिन धुंधला दिखाई देगा। पीछे 1-2 दिन पहले भी भारत में एक पैच बना था इस प्रकार के बादलों का। मैंने आपसे बताया था कि गुजरात से लेकर के और उत्तराखंड तक एक बादलों का पैच बना हुआ है। तो ये बादल थोड़े से इसी प्रकार के हैं, लेकिन ये बड़े एरिया में फैलने वाले बादल हैं।
बारिश की संभावना इनसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात करूं तो पश्चिमी विक्षोभ अभी काफ़ी दूर है। हो सकता है वो 5 दिन में आए, 7 दिन में आए, या और भी लेट हो सकता है, ऐसी भी हो सकता है। जो अभी बादल छा रहे हैं वो 2 तारीख से छाना शुरू कर सकते हैं। 2, 3, 4 के आसपास में संभावनाएं है, और बारिश की संभावना इनसे नहीं है। मेरे किसान भाइयों, अपनी फसल कटाई के कार्य में आप लगातार निरंतर अपने कार्य को जारी रखें। फसल कटाई का काम बहुत जोरों पर है, और इस समय मेरे किसान भाइयों को मौसम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फसल की थ्रेशिंग का समय भी इस समय आया हुआ है। कुछ किसान भाइयों ने अपनी सरसों की थ्रेशिंग कर ली है, कुछ भाई अभी थ्रेशिंग करने के विचार में हैं, और गेहूं की कटाई का जो कार्य है, विशेष तौर से हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा है, साथ ही साथ राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे फसल कटाई का काम बिल्कुल जोरों पर चला हुआ है। अगर अभी कुछ पेंडिंग काम है तो वो है हरियाणा का उत्तरी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है। यहाँ पे अभी गेहूं की फसल पककर तैयार नहीं हुई है, लेकिन आने वाले 5 से 7 दिनों में यहाँ पे फसल पककर तैयार हो जाएगी, और मेरे किसान भाई यहाँ भी अपने कार्य में तीव्रता लाएंगे, तेजी लाएंगे। मौसम का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा मेरे किसान भाइयों। हालांकि मौसम पल पल परिवर्तनशील है। आज हम जो जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी केवल पूर्वानुमान है। आगे चल के ये जानकारी बदल भी सकती है और बदल सकती है तो किस प्रकार की बदल सकती है? जो बादल अभी भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, ये अगर पश्चिम की हवाएं चल जाती तेज गति से, तो फिर ये गुजरात और राजस्थान की बजाय थोड़ा सा उत्तर की तरफ खिसक जाएंगे बादल, और फिर ये बादल हरियाणा पंजाब पर छाएंगे, फिर राजस्थान और गुजरात को छोड़ देंगे। अगर उत्तर पश्चिम की हवाएं चलती रही, उत्तर की या उत्तर पश्चिम की, तो ये फिर बड़े एरिया पे छा जाएंगे। तो ये अलग अलग संभावनाएं हैं, अलग अलग पूर्वानुमान होते हैं। जो जानकारी आपसे साझा करते हैं, हम केवल पूर्वानुमान साझा करते हैं। हम बार बार यही कहते हैं कि मौसम पल पल परिवर्तनशील है, और जिस प्रकार से मौसम बदलता है, हमें उसी प्रकार की जानकारी देनी पड़ती है। आपको भी पता है इस बात का कि जब मौसम बदलता है तो हमें मौसम के साथ बदलना पड़ता है। हम मौसम की जानकारी देते हैं, मौसम हमारे अनुकूल नहीं है, हमें मौसम के अनुकूल होना पड़ता है। तो मेरे दर्शक भाइयों, 31 मार्च और 1 अप्रैल यानी आज और कल में मौसम शुष्क और साफ रहेगा। उत्तर पश्चिम की हवाएं चलेंगी, थोड़े से तापमान में वृद्धि जारी है, धीरे धीरे करके तापमान जो बढ़ रहा है, हवाएं थोड़ी थोड़ी गर्म होती जा रही हैं। जितनी ठंडी हवाएं 2 दिन पहले चली थी, अब वो नहीं है। ये बात हमने पहले भी आपसे बताई थी कि हवाएं एकदम से नहीं रुकेंगी, लेकिन हवाओं की गति में कमी आएगी धीरे धीरे, और ये हवाएं फिर से सामान्य हो जाएंगी। 2-3 दिन का समय लग सकता है। तो 2-3 दिन अब हो चुके हैं और हवाएं सामान्य हो चुकी हैं। हवाओं में ज़्यादा नमी नहीं रही है, हवाओं में नमी कम होती जा रही है, हवाएं शुष्क हो रही हैं, साथ ही साथ गर्म भी होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन जब आसमान पर बादल होंगे, धुंधली धूप होगी, हवाएं अव्यवस्थित होंगी, तो एकाएक जो तापमान है वो बढ़ जाएगा मेरे किसान भाई। तो तापमान में वृद्धि होगी। 3 अप्रैल को अगर मैं मौसम की जानकारी में साझा करूं इसके तापमान को, तो लगभग 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाएगा। अभी भी न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में काफ़ी अंतर है। जब तक न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में अंतर रहेगा, तब तक बारिश की संभावनाएं कम होंगी। तो अभी भी हम देख रहे हैं जो मौसम का पूर्वानुमान, उसमें बारिश की संभावनाएं तो नज़र नहीं आती हैं, लेकिन मौसम जरूर बदलेगा। धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, आंधियाँ चल सकती हैं। जब हवाओं की गति और दिशा बदलती है तो धूल भरी हवाएं या आंधियाँ भी चल सकती हैं, लेकिन अभी इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि आंधियाँ ही चलेंगी, ऐसा अभी नहीं कह सकते हैं। थोड़ा बहुत मौसम कहीं कहीं पे परिवर्तनशील हो सकता है। तो आज और कल में मौसम साफ रहेगा। 2, 3 और 4 अप्रैल को मौसम में परिवर्तन आएगा। ये थी मेरे किसान भाइयों आपके लिए मौसम की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, सही लगे, तो लाइक ज़रूर कर दें मेरे किसान भाइयों। और एक बात मैं आप सब भाइयों से जानना चाहूँगा कि कितने किसान भाई हैं जो फसल कटाई में अभी लगे हुए हैं, जिनके यहाँ पे गेहूँ की फसल पककर तैयार हो चुकी है, एक बार बताना। मेरा अनुमान है कि शायद हरियाणा का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पे फसल कटाई का काम शुरू हो चुका है। राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, पंजाब हरियाणा का उत्तरी हिस्सा, यहाँ पे अभी फसल कटाई में थोड़ी सी देरी होगी। हो सकता है 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद में यहाँ भी फसल कटाई का काम शुरू हो जाए। तो बताना मेरे दर्शक भाइयों कि आपके यहाँ पर क्या फसल कटाई का कार्य शुरू हो चुका है, कितने % कटाई का कार्य शुरू हुआ है, ज़रूर बताना एक बार। तो फिलहाल के लिए इतने किसान साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।